2023 में आई एक्शन थ्रिलर मूवी थुनबु का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 80% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड और उसकी टीम बैंक में चोरी करते हैं, पर उस चोरी के पीछे का मोटिव बहुत ही मिस्टीरियस होता है। क्या है उस चोरी के पीछे का राज, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन सुनील दत्ता ने इलीगल तरीके से इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के डेटा को चुरा लिया है। यह हजारों करोड़ों रुपयों का स्कैम था और इस स्कैम के बाद सुनील दत्ता फॉरेन में जाकर मजे मार रहा था और सीबीआई उसे ढूंढ रही थी। तभी कुछ लोग आकर सुनील दत्ता को पकड़ कर ले जाते हैं और उसे किडनैप करके एक लोकेशन पर छुपा देते हैं। दूसरी तरफ एसीपी रामचंद्रन ने एक गैंग के साथ मिलकर चेन्नई की फेमस बैंक योर बैंक से 500 करोड़ रुपए चोरी करने का प्लान बना रहे होते हैं। उस गैंग के लीडर का नाम राधा था और रामचंद्रन को पता चला था कि नेक्स्ट एक इवेंट होने वाला है और उसमें सीएम और बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिजी रहेंगे और तभी वो लोग बैंक में जाकर चोरी करेंगे। उन्हें पता चला था कि लीगल तरीके से उस बैंक में 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, पर उनके सोर्स के मुताबिक उस बैंक में 1000 नहीं 1500 करोड़ रुपए हैं। अगर उसमें से वो 500 करोड़ रुपए चुरा लेंगे तो बैंक उनके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट नहीं कर पाएगी। और अपने प्लान के अकॉर्डिंग राधा अपनी टीम के साथ मास्क लगाकर बैंक में एंटर करके गोलियां चलाने लगता है और वहाँ के सारे लोगों को होस्टेजेस बना लेता है। और तभी वहाँ पर एक पर्सन माइकल जैक्सन बैंक के अंदर ही बैठा हुआ होता है, जो राधा की टीम के साथ फाइट करके उन्हें ही हॉस्टेजेस बना देता है। और वो राधा को बताता है कि वो भी उनकी ही तरह यहाँ पर चोरी करने के लिए आया हुआ है। अब इस तरह से माइकल बैंक और वहाँ के लोगों को अपने कब्जे में ले लेता है। और जब इस हाइस्ट के बारे में बाहर पता चलता है तो कमिश्नर डायवन इस केस को खुद हैंडल करने के लिए निकल पड़ते हैं। अंदर बैंक में माइकल राधा और उसकी टीम को अपने साथ मिला लेता है और उन्हें उस चोरी में शेयर देने की बात करता है। इसीलिए वो लोग माइकल के कहने पर बैंक में पैसे को कलेक्ट करने लगते हैं। इसी बीच हम एक लड़की कनमनी को भी देख पाते हैं, जो बैंक के बाहर एक वैन में बैठकर इस पूरी एक्टिविटी पर नजर रखे हुए थी और वो हर एक एक्टिविटी की खबर माइकल तक पहुंचा रही थी, यानी वो माइकल की पार्टनर थे। बैंक के बाहर मीडिया और बहुत सारी पुलिस इकट्ठी हो चुकी थी और पब्लिक को वहाँ पर आने से मना कर दिया गया था। न्यूज चैनल वाले हर एक खबर को अपने चैनल पर दिखाए जा रहे थे और उधर योर बैंक के चेयरमैन क्रिस इस हाइस्ट के बारे में सुनकर परेशान थे। उधर बैंक में राधा को चैम्बर में जाने से पता चलता है कि बैंक में टोटल 5000 करोड़ रुपए छुपे हुए हैं और इसीलिए वो अपनी टीम के साथ मिलकर माइकल को मारकर सारा पैसा लूटने का प्लान करता है। और जब वो माइकल पर अटैक करने के लिए जाता है तो माइकल उन दोनों को गोली मारकर घायल कर देता है और उसी टाइम रामचंद्रन उससे नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उससे बात ही नहीं करना चाहता था। और जब रामचंद्रन ने उसकी वॉइस को रिकॉर्ड करके चैनल पर चलाने के लिए कहा तो उन्हें पता चला कि वो वॉइस तो माइकल जैक्सन की थी, यानी माइकल ने अपनी वॉइस को वॉइस चेंजर से चेंज करके पुलिस को पागल बनाने की कोशिश की थी। इसीलिए गुस्से में रामचंद्रन माइकल को मारने के लिए कुछ कमांडोस और स्नाइपर्स को हायर करता है और मौका पाकर माइकल को मारने के ऑर्डर्स देता है। उसका प्लान था कि माइकल जब भी फोन के पास आएगा तो स्नाइपर उसे गोली मार देंगे, पर इस बारे में माइकल को पहले ही पता चल चुका था और उसकी वजह से वो बैंक के बाहर खड़ी पुलिस वैन को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है, जिससे अब भाग दर का माहौल और ज्यादा बढ़ जाता है और अपोजिशन पार्टी इसके लिए प्रेजेंट सीएम पर निशाना लगाने में लग जाते हैं। उधर क्रिस इसके बारे में सीएम से बात करता है और इसे सॉर्ट आउट करने के लिए कहता है। इसीलिए अब स्पॉट पर कमिश्नर दयालन को भेजा जाता है, जिसके पास क्रिस का पार्टनर सैम आता है और उनसे जल्द से जल्द माइकल को पकड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उधर माइकल अपने लोगों से बैंक के अंदर कुछ ढूंढने के लिए कहता है। अब वो क्या था इसके लिए हमें आगे पता चलेगा। और उसके बाद माइकल कमिश्नर के साथ नेगोशिएशन करने के लिए एक सबमरीन को अरेंज करने के लिए कहता है, ताकि वो वहाँ से उस पैसे को सही सलामत ले जा सके। अब दयालन को पता चल जाता है कि माइकल के पास उनके द्वारा की गई सारी कन्वर्सेशन के बारे में पहले ही पता चल जाता है। इसीलिए दयालन बैंक के चारों तरफ के सीसीटीवी कैमराज को तोड़वा देता है, जिसकी हेल्प से ही कनमनी उन पर नजर रखे हुए थी। साथ ही वो आसपास की गाड़ियों को चेक करने के लिए कहता है। उधर बैंक के अंदर माइकल को फायर एक्सटिंक्शन के अंदर एक बॉम्ब मिल जाता है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉम्ब था, जिससे आधा बैंक कुछ ही सेकंडों में उड़ सकता था।
दूसरी तरफ दयालन को बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर माइकल मास्क लगाकर बैंक के अंदर जाता हुआ दिख जाता है। साथ ही उन्हें पता चल जाता है कि बैंक के आसपास किसी गाड़ी में माइकल की कोई हेल्प कर रहा है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। पर उससे पहले ही कनमनी उस वैन को आग लगाकर वहाँ से निकल जाती है और रामचंद्रन को एक आदमी से पता चलता है कि एक लेडी इस वैन को आग लगाकर एक ब्लैक कार में गई है। उससे उन्हें उस कार के नंबर का भी पता चल चुका होता है, इसीलिए रामचंद्रन अपने लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेज देता है। जहाँ वो उसका पीछा करते हुए एक पार्किंग एरिया में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर कनमनी सबको मार देती है और वहाँ पर कुछ एविडेंस छोड़कर भी जाती है, जिसमें रामचंद्रन ने उस बैंक रॉबरी का प्लान राधा के साथ मिलकर बनाया था। और इसीलिए पुलिस रामचंद्रन को पकड़कर दयालन के पास लेकर आती है और तब रामचंद्रन उन्हें बताता है कि पूरा प्लान सैम ने बनाया था। दरअसल सैम ने रामचंद्रन से उस चोरी में सिर्फ 100 करोड़ रुपए उसे देने के लिए कहा था और इसीलिए रामचंद्रन को इस हाइस्ट के लिए एक गैंग डार्क डेविल के बारे में पता चला था, जिसने इससे पहले कई सारी हाइस्ट की हुई होती हैं और उसे इंटरनेशनल पुलिस भी ढूंढ रही होती है, पर आज तक वो किसी के भी गिरफ्त में नहीं आ पाया था। उसकी हर एक लूट पूरी तरह से सक्सेसफुल होती थी। हाल ही में उसने बैंकॉक में एक बहुत बड़ी चोरी की थी और तब से ही वो मिसिंग था, पर एक एजेंट ने रामचंद्रन को डार्क डेविल से जाकर मिलवाया। यह डार्क डेविल वो ही माइकल था जो इस टाइम पर योर बैंक के अंदर था, पर डार्क डेविल ने हाइस्ट के लिए रामचंद्रन से मना कर दिया और इसीलिए उसके बाद उसने राधा और उसकी टीम को हायर किया। उसका प्लान था कि चोरी के बाद वो राधा और उसकी टीम को मरवा देगा। उधर कनमनी सैम को किडनैप कर लेती है, क्योंकि वो रामचंद्रन के पकड़े जाने के बाद सिटी छोड़कर भागने का प्लान बना रहा था। उधर दयालन की एक टीम बलावन नाम के एक पर्सन को पकड़ने के लिए गई हुई होती है, क्योंकि बलावन ने ही डेविल को बहुत सारा गन पाउडर सप्लाई किया था। उधर दयालन कंफ्यूज होता है कि डेविल चोरी करने के बजाय उसके साथ एक खेल क्यों खेल रहा है। उसी टाइम दयालन को पता चलता है कि डेविल और उसकी टीम तो एक शूट आउट में मारे गए थे और रामचंद्रन का कहना था कि बैंक के अंदर वो ही है और उसने बैंक के चारों तरफ फेक बॉम्ब प्लांट किए हैं और इसी को प्रूव करने के लिए रामचंद्र बैंक के गेट पर लगे बॉम्ब को निकालने के लिए जाता है, पर तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और रामचंद्रन के चिथड़े उड़ जाते हैं। अब इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद तो सीएम तक हिल जाते हैं और फिर उसके बाद दयानंद डेविल से नेगोशिएशन करने के लिए उसकी डिमांड्स पूछता है। तब डेविल उन्हें योर बैंक के चेयरमैन क्रिस से मिलने के लिए कहता है। अब ये बात सुनकर क्रिस गुस्से में उसे मारने के लिए कहता है, पर अंदर होस्टेजेस होने की वजह से दयानंद ऐसा नहीं कर सकते थे। उधर जब क्रिस को पता चलता है कि डेविल ने बॉम्ब ढूंढ लिया है, तो वो सैम को कॉल करके उस पर गुस्सा होता है और उससे कहता है कि बैंक में सिर्फ 500 करोड़ रुपए नहीं है, बल्कि 25,000 करोड़ रुपए हैं। और सैम तो इस टाइम पर कनमनी के अंडर में था। उसने उसे एक कार की डिग्गी में बंद कर दिया था और उसके बाद कनमनी डेविल को बता देती है कि बैंक में 25,000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। उधर बैंक में क्रिस के लोग राधा और उसके साथियों को मारकर क्रिस को कॉल करते हैं और उसके बाद क्रिस बैंक आने के लिए एग्री हो जाता है। यानी क्रिस ने पहले से ही बैंक के अंदर अपने लोगों को छुपा कर रखा था, ताकि वो वहाँ से 25,000 करोड़ रुपयों को निकालकर उस बैंक को उड़ा सके, और इसीलिए ही उन्होंने वहाँ पर बॉम्ब छुपा कर रखा हुआ था। उसके बाद क्रिस के लोग डेविल को मारकर उसे बांध देते हैं और उसके बाद डेविल से मिलने क्रिस बैंक के अंदर आता है और डेविल से उसके बारे में पूछता है। तब डेविल बताता है कि वो अपनी टीम के साथ बहुत खुश था। उसकी टीम उसके लिए एक फैमिली की तरह थी। उनके टीम के 2 लोग जीजू और अचारा जल्दी ही शादी करने वाले थे, पर उससे पहले ही एक गैंग ने उन पर अटैक कर दिया, जिसमें से उसने जीजू और अचारा को मार दिया और उस शूटआउट में डेविल और कनमनी भी बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। इसीलिए रात के अंधेरे में डेविल कनमनी को लेकर एक ओल्ड मैन के घर पर आया था, जिन्होंने उनकी हेल्प की थी और कुछ दिन इलाज करने के बाद वो लोग सही हो गए थे। यह अटैक योर बैंक के सैम ने करवाया था और इस इंसिडेंट के बाद डेविल सबकी नजरों में डेड हो गया था। पर थोड़े दिन बाद डेविल को पता चला कि पूरा प्लान सैम का नहीं क्रिस का था। दरअसल क्रिस और सैम का प्लान था कि वो किसी गैंग को 500 करोड़ चोरी करने के लिए हायर करेंगे और उस चोरी के सहारे वो उस बैंक में मौजूद पूरे 25,000 करोड़ रुपए को गबन कर जाएंगे। पर जब डेविल ने चोरी के लिए मना कर दिया था, तो क्रिस को डर था कि कहीं वो उसके प्लान में प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर दे, इसीलिए उसने डेविल और उसकी टीम पर अटैक करवाया था और इसके बारे में डेविल को पता चल चुका था। इसलिए उसने प्लान करके बैंक लूटने का प्लान बनाया। यह सुनकर क्रिस शॉक हो जाता है और उधर दयालन को पता चलता है कि सैम 1 किलोमीटर दूर एक कार की डिग्गी में बंद है और जब वो लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं तो उसके बॉम्ब लगा हुआ होता है और वो लोग जैसे ही उसे बचाने की कोशिश करते हैं, कनमनी उस कार को ब्लास्ट कर देती है,
जिसमें सैम स्वाहा हो जाता है और मरने से पहले वो अपने गुनाहों को दयालन के सामने कन्फेस करके जाता है, जिससे दयालन को पता चल जाता है कि चोरी के प्लान में क्रिस भी सैम के साथ मिला हुआ था। उसके बाद बैंक में डेविल खुद को छुड़ाकर क्रिस के सारे आदमियों को मारने लगता है और क्रिस को भी बुरी तरह से घायल करके चेयर से बांध देता है। साथ ही डेविल मास्क लगाकर लाइव करता है और एक 3 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है, जहां पर योर बैंक की एक मीटिंग में अर्जुन नाम का पर्सन पूछता है कि लोग क्रेडिट कार्ड लेने से मना कर देते हैं, ऐसे में वो कैसे टारगेट अचीव कर पाएंगे। इस पर सैम के कहने पर मैनेजर बताता है कि उसे क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाना पड़ेगा, पर अर्जुन को इस तरह लोगों के साथ चीटिंग करने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसे क्रेडिट कार्ड से निकालकर म्यूचुअल फंड में डाल दिया गया था, जहां पर उसने बड़े अच्छे से काम किया और सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड बेचकर बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी लिया। पर कुछ दिनों बाद न्यूज से लोगों को पता चला कि योर बैंक करप्ट हो गई है, इसलिए अब जिन 5 लाख लोगों ने योर बैंक के म्यूचुअल फंड में अपने 25,000 करोड़ रुपए लगाए थे वो सब डूब चुके हैं। अब इसकी वजह से जिन लोगों का भी पैसा लगा था वो सब अर्जुन को कॉल करके कहने लगते हैं कि उन्होंने उस पर यकीन करके पैसा दिया था, अब उन गरीब लोगों का क्या होगा। और जब इन सबसे परेशान होकर अर्जुन सैम और मैनेजर से पूछता है तो वो उसे फोन स्विच ऑफ करके चिल करने को कहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं था कि इतने सारे लोगों का पैसा डूब गया था। जब अर्जुन को किसी से भी कोई हेल्प नहीं मिल पाती है तो वो योर बैंक के इस स्कैम के अगेंस्ट सारे एविडेंस कलेक्ट करता है और नेक्स्ट सीन 6 मंथ बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग हथियार लेकर योर बैंक के बाहर इकट्ठा होते हैं और अपना पैसा वापस करने के लिए बोल रहे होते हैं। और अंदर बैंक के टॉप फ्लोर पर क्रिस अर्जुन से जाकर मिलता है और जब उसे पता चलता है कि लोग अर्जुन ने इकट्ठे किए हैं तो वो अर्जुन को टॉप फ्लोर से नीचे गिरा देता है और उधर रामचंद्र उन लोगों में से 2 लोगों को आग जलाकर मार देता है। इससे बाकी भीड़ वहाँ से भाग जाती है और रामचंद्रन अपने आदमियों को बुलाकर अर्जुन की बॉडी ठिकाने लगाने के लिए कहता है, पर वो अभी भी जिंदा होता है, इसीलिए वो उसे रास्ते में ही गला दबाकर मार देता है और उसके बूढ़े माँ बाप को बताया जाता है कि अर्जुन ने सुसाइड कर लिया। कुछ टाइम बाद अर्जुन के पेरेंट्स जस्टिस की उम्मीद में बैठे रो रहे होते हैं, तभी उनके पास डेविल और कर्मनी घायल अवस्था में आते हैं। ये वही सीन था जब क्रिस ने उन पर अटैक करवाया था और उन्हें अर्जुन के पेरेंट्स ने सारी बातें बता दी थी, इसीलिए उसे जस्टिस दिलाने के लिए डेविल मीडिया को अंदर बैंक में बुलाता है ताकि वो क्रिस से उन 25,000 करोड़ रुपयों के बारे में लाइव पूछ सके। पर तभी क्रिस का मैनेजर उसे बचाने के लिए सीएम से हेल्प मांगता है और सीएम के ऑर्डर्स पर कमांडो की एक टीम वहाँ पर पहुँच जाती है और उसके बाद डेविल लाइव कैमरा के सामने क्रिस से सवाल पूछ रहा होता है, जिस पर क्रिस कहता है कि उसे इस स्कैम के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसने तो सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दिया था। और इसीलिए डेविल म्यूचुअल फंड के चेयरमैन हर्षा को बैंक के अंदर बुलाता है। उसी बीच बैंक के अंदर मौजूद कस्टमर्स अपनी प्रॉब्लम डेविल को बताते हैं कि कैसे बैंक वाले एटीएम चार्जेस, एसएमएस अलर्ट और कई सारे चार्जेस उनसे वसूलते रहते हैं और लोन के नाम पर उनसे मनचाहा इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद हर्षा से डेविल 25,000 करोड़ रुपए के बारे में पूछता है। पहले तो वो कुछ भी बोलने को रेडी नहीं होता है, पर जैसे ही पीछे से लाठी पड़ती है तो वो सब कुछ बताने लगता है कि उसने तो सारा पैसा सुनील दत्ता की कंपनी में लगा दिया था और इसीलिए अब डेविल सुनील दत्ता को बैंक में लाने के लिए कहता है, जिसे कनमनी ने पहले ही किडनैप करके एक कार की डिग्गी में बंद करके रखा हुआ था। अब बैंक में आने के बाद सुनील दत्ता की भी खातिरदारी लाठियों से की जाती है और तब वो बताता है कि क्रिस ने 25,000 करोड़ रुपए इसी बैंक के चेस्ट में एक सीक्रेट लॉकर में रखे हुए हैं। उधर दयालन को बैंक के लास्ट डेज की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने पर पता चलता है कि लास्ट मंथ क्रिस 18 बार बैंक में आया था और हर बार उसके साथ एक कंटेनर था, यानी उन 25,000 करोड़ रुपयों को वो कंटेनर में डालकर पहले ही वहाँ से ले जा चुका था, यानी वो पैसे बैंक के अंदर अब नहीं थे। उधर बैंक में क्रिस कहता है कि डेविल एक टेररिस्ट है और वो उन्हें मारकर जबरदस्ती सब कुछ कन्फेस करा रहा है। इसकी सफाई में डेविल कुछ कह पाता कि तभी लाइव फीड को कट कर दिया जाता है और कमांडो सीएम के कहने पर एक्शन में आ जाते हैं, पर इस बारे में दयानंद को पता चल चुका होता है। पर जब तक वो कुछ एक्शन ले पाता तब तक कमांडो वहाँ पर आ जाते हैं और सीएम के कहने पर दयानंद को सस्पेंड कर दिया जाता है। उधर जब बैंक में चेस्ट के अंदर सीक्रेट लॉकर को खोला जाता है तो उसमें फेक करेंसी भरी हुई होती है और तब डेविल हर्षा और सुनील दत्ता को बताता है कि चेयरमैन क्रिस ने पहले ही यहाँ से सारा पैसा कंटेनर में भरकर निकाल दिया है। अब वो कहाँ पर था, इसके लिए डेविल उन तीनों को उस सीक्रेट लॉकर में बॉम्ब के साथ बंद कर देता है और क्रिस से पता कर लेता है
कि उसने उन 25,000 करोड़ रुपयों को एक शिप के अंदर 25 कंटेनर्स में छुपा कर रखा हुआ है। उसके बाद कमांडोज बैंक पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और तभी कनमनी आरडीएक्स से लैस कंटेनर को बैंक के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, जिसके बाद कमांडोज फायरिंग रोक देते हैं और उसके बाद डेविल मास्क लगाकर कनमनी के साथ वहां से निकल जाता है। हालांकि कमांडोज और कोस्ट गार्ड्स भी उसके पीछे जाते हैं, पर वो दोनों उनसे बचकर सी के अंदर उस कंटेनर तक जाने लगते हैं, जहाँ पर काफी देर शूट आउट होने के बाद डेविल और कनमनी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं और कमांडोज को लगता है कि वो मर चुके हैं, पर वो दोनों वहाँ से निकलकर इंटरनेशनल सीमा में पहुंच जाते हैं और उन 25,000 करोड़ रुपयों को उन 5 लाख लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है जिनके वो पैसे थे। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।